खबर यूपी के झांसी से है, जहां भारत की माटी में रचे बसे त्याग, तपस्या और बलिदान की गौरवगाथा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संघर्ष सेवा समिति द्वारा शुक्रवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। एसएम टावर, झोकनबाग से आरंभ हुई यह यात्रा राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। आसमान से बरसती तेज फुहारें भी देशभक्ति के ज्वार को थाम नहीं सकी और यात्रा पूरे उत्साह के साथ अनवरत आगे बढ़ती रही। यात्रा में 300 मीटर लंबा विशाल तिरंगा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। विभिन्न विद्यालयों के हजारों छात्र छात्राओं ने इस विराट ध्वज को हाथों में थामकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव का संदेश दिया। लगभग आधा दर्जन विद्यालयों के विद्यार्थी यात्रा में शामिल हुए और उनकी उपस्थिति ने पूरे आयोजन को अद्भुत जीवंतता प्रदान की। यात्रा में आदर्श इंटर कॉलेज, जवाहर पब्लिक इंटर कॉलेज का विशेष योगदान रहा। तिरंगा यात्रा में छात्र छात्राएं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, क्रांतिकारियों, भारतीय सैनिकों तथा अंग्रेजी सेना के पात्रों के स्वरूप में घोड़े और बधियों पर सवार होकर शामिल हुए। मानो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ एक बार फिर झांसी की सड़कों पर जीवंत हो उठे हों। घोड़े और बधियों पर सजे वीर वीरांगनाओं के स्वरूप तथा हाथों में लहराता विशाल तिरंगा राहगीरों और नगरवासियों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। बच्चों ने अपने भाव भंगिमाओं और वेशभूषा के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की गौरवगाथा को नई पीढ़ी के समक्ष सजीव कर दिया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और देशभक्ति के विभिन्न नारों से झांसी का वातावरण गुंजायमान रहा। देशभक्ति गीतों ने वातावरण में और अधिक ऊर्जा का संचार किया। यात्रा मार्ग में अनेक स्थानों पर सामाजिक संगठनों और राष्ट्रप्रेमी नागरिकों द्वारा पुष्पवर्षा कर प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। बूंदों की रिमझिम और कहीं कहीं तेज बारिश के बीच भी तिरंगा यात्रा अपने निर्धारित मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती रही। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े नागरिकों ने तिरंगे को नमन करते हुए यात्रा का उत्साहवर्धन किया। तिरंगा यात्रा में झांसी सदर विधायक रवि शर्मा, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला, सपा नेता अरविंद वशिष्ठ, संतराम पेंटर, घनश्याम कोरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संघर्ष सेवा समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने यात्रा की व्यवस्थाओं को संभाला। यात्रा एसएम टावर, झोकनबाग से प्रारंभ होकर गोविंद चौराहा, सैया गेट, मिनवा चौराहा, रानी महल, बड़ा बाजार और सिंधी तिराहा होते हुए लक्ष्मी व्यायाम मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां यात्रा का समापन के साथ सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि तिरंगा यात्रा महज एक आयोजन नहीं, बल्कि उन अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है, जिनके त्याग और बलिदान से देश को स्वतंत्रता मिली। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास से जोड़ना तथा उनके हृदय में देश प्रेम की भावना को और प्रखर करना है। भव्य तिरंगे की छत्रछाया में निकली यह यात्रा झांसी की धरती पर राष्ट्रभक्ति, एकता और अखंडता का ऐसा संदेश छोड़ गई, जिसकी गूंज बारिश की बूंदों के बीच भी देर तक सुनाई देती रही। विशाल तिरंगा यात्रा को व्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। यात्रा मार्ग पर पुलिस एवं यातायात कर्मियों की मुस्तैदी के चलते यातायात व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभाला गया और हजारों प्रतिभागियों की मौजूदगी के बावजूद यात्रा निर्विघ्न आगे बढ़ती रही। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जवाहर इंटर कॉलेज के प्रबंधक अभय अग्रवाल, आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधक संजीव विश्वकर्मा, प्रधानाचार्य तरुण कुमार के साथ शिक्षक मनीष यादव, जय मिश्रा, मोहम्मद इजहार, देवेंद्र सविता, हरिनाम राठौर, संजय, अमित, आर्यन मेकअप मंत्रा डायरेक्टर हेमंत कुशवाहा, सचिन दुबे, छोटे चौबे, बबुआ राजा, बंटी सेन, दीपक तिवारी, अरविंद पल्या, दिनेश साहू, राजकुमार यादव, दीपक यादव, तीरथ प्रजापति, राहुल सिंह पार्षद बरुआ सागर, अमित श्रीवास्तव, विक्की राजपूत, शैलेंद्र पाल, सचिन राजपूत, नीता माहौर, कुसुम साहू, रामजी परिहार, अनूप खरे ओरछा, मीना मसीह, साइमा खान, वरिष्ठ पत्रकार अर्चना श्रीवास, रिजवान खान, नेहा, सरस्वती, रक्षा, पूजा, सुनीता, शबनम, सारा, वती, निखिल, भूपेंद्र यादव, काके सरदार, रानी, किशन सहित हजारों की संख्या में आमजन उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। विभिन्न स्वरूपों में सजे हुए वो बच्चे, बाल गोपाल झांसी के तिरंगा हाथ में लिए हुए बच्चे, वाह लगता है कि देश में राष्ट्रीयता का प्रभाव युवाओं के मन पर बढ़ा है। आज
भारत माता की जय का उद्घोष। ये 15 अगस्त हमको राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव, और अब 15 तारीख को घर घर पर फहराने वाला वह तिरंगा जिसके नीचे हम सारे लोग स्वतंत्र भारत में रहते हुए आनंद की सांस लेते हैं। किसी ने लिखा था ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज वह अमर शहीद बलिदानी जिनके त्याग, तपस्या, समर्पण और शहादत की वजह से हमको ये आज़ादी नसीब हुई। 1000 साल की भारत की स्वतंत्रता के बाद आज भारत स्वतंत्र है, तेजी के साथ बढ़ने को अग्रसर है। भारत आज प्रत्येक भारतीय के अंदर जिंदा है। तब मैं कहता हूँ कि ना मैं भारत हूँ। भारत की आत्मा, भारत का संविधान को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत है। कर चले हम फिदा जाना तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले साथियों। जब संघर्ष सेवा समिति के द्वारा जितने भी हमारी बहनें थीं, हमारे दिव्यांग भाई थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, सारे लोगों ने चूँकि आज पहले 2 मिनट का मौन धारण किया विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में। उसके बाद हमारे 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भव्य तिरंगा यात्रा, जो बुंदेलखंड में से आप सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा कह सकते हैं, इसको निकाला गया। कहाँ कहाँ से, किन मार्गों से होती है हमारी तिरंगा यात्रा? यहाँ से गोविंद चौराहा सिंह गेट होते हुए रानी महल, सुभाषगंज, बड़ा बाजार, फिर मानिक चौक, उसके बाद हम लोगों ने व्यायामशाला में इसका समापन किया। क्या विशेष आकर्षण रहा तिरंगा यात्रा का? तिरंगा यात्रा में सब विशेष था। सबसे विशेष तो ये था कि पानी बरसता रहा, लेकिन कोई भी आदमी डग से मग होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वास्तव में आज हम देश के लिए ही जिंदा हैं और देश के लिए ही कुछ करना चाहते हैं। और हर आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था, हर बहन को देख कर ऐसा लग रहा था, बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि सबके अंदर खुद भारत समा गया हो। अच्छा, जनता के लिए क्या संदेश है 15 अगस्त? जनता के लिए सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से संघर्ष सेवा समिति जात पात का मेल हटा के सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए, उन लोगों के लिए जो वास्तव में परेशान हैं, गरीब हैं, दूसरों की आंसू पोंछने का काम कर रहा है, इसमें कदम 2 कदम आप हमारे साथ चलिएगा। और जिस तरह से मैं निरंतर सेवा कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी इस सेवा भाव में बराबर का साथ दीजिएगा। और यह मैं वादा करता हूँ अपनी जनता से कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह समाज सेवा करता रहूँगा और आप लोगों के साथ में आपका बेटा और परिवार का सदस्य बनने के हमेशा साथ दूंगा। जय हिंद, जय भारत।